पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां जुम्मा 23 दिसंबर को तहलील होंगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। अपने खिताब में कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई अरकान स्पीकर के रूबरू पेश होंगे। हम ऐवानों से निकलो तो 66% सीटों पर इलेक्शन होगा। आइन में ताखीर की इजाजत नहीं, 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। इलेक्शन में चोरों का नामो निशान मिटा देंगे। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। हमने फैसला यह किया है कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। इसलिए करते हैं कि इनको जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जब हम इन दो असेंबलियों से निकलेंगे, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफजदा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि फौज को बुरा नाम ना आए। जो आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया, कौन सी उसने इतनी बड़ी बात की थी कि उसको नंगा करके मारा, और वो अभी तक उसके असरात हैं जो उन्होंने उसको तशद्दुद किया उसके ऊपर। जहाद के लिए जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तब आप पता होते हुए कि अब जिंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। इंशाअल्लाह जैसी मैं चलने के काबिल होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा बाहर। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखों के ऐलान की नहीं बल्कि हौसले की ज़रूरत होती है। इमरान खान के पास अब ATMs की सहूलत नहीं, यही दोनों असम्बलियाँ उनका किचन चला रही हैं। ये भी कहा कि तहलील की भड़क महज ड्रामा, कभी अमल नहीं होगा। शोर सिर्फ और सिर्फ चोरियाँ छुपाने के लिए मचाया जा रहा है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है, और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं। उसको तोड़ने के लिए, उस शख्स के लिए जिसका कारोबार और रोजगार और खाना पीना इन दो असेंबलियों से जुड़ा हो, उसको तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती, बल्कि इमरान खान साहब को हौसला करना पड़ता था। और ये मुल्क की जो जमहूरी तसलसल है, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने पर हमला करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कहीं ना मिल जाए, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये तमाम मंसूबा इसलिए हो रहा है कि अगर ये मईशत भी सही सिमत पर चल पड़ी है और आवाम को रिलीफ मिलने लग गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 4 साल का अमाल नामा के ऊपर सवालात शुरू हो जाएं। ये शोर सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी का शोर कम हो सके। ये शोर सिर्फ इसलिए कि कहीं फॉरेन एजेंट से फॉरेन फंडिंग जो 8 साल तक जवाब नहीं दिया, अब उस पर जवाब देना पड़ेगा ताकि उसका शोर कम हो सके। ये शोर इसलिए कि जो हीरे जवाहरात 6 अरब के जमा किए हैं, उसका शोर कम हो सके। तमाशे करते हैं, शोर करते हैं, मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए। इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, नाअहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। मैं शुरू से ही इमरान खान के फैसले से मुतमईन था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बात आगे चलेगी। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। फैसले से
मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद आज अहम इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए मामलात पर गौर किया जाएगा। कानूनी आइनी मामलात के तहत मुख्तलिफ पहलुओं पर आज गौर किया जाएगा। नून लीग की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। आइनी और कानूनी माहिरीन और पार्टी रहनुमाओं के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से भी मुशावरत करने जा रहे हैं। तो अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अवामी मुश्किलात की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में महंगाई की लहर है। लहसुन, अदरक, प्याज, सब्जियां, दालें गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो चुका। प्याज 240, लहसुन, अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ब्रायलर मुर्गी की बात की जाए तो उसका गोश्त 422 रुपये पहुँच चुका है। अंडे 290 रुपये दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दाल चना 310, दाल मसूर 220 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो आवाम के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। ऐसे में आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है और हुकूमत नाम की कहीं कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। लहसुन, अदरक, प्याज, सब्जियां, दालें गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल होता जा रहा है। प्याज 240, लहसुन, अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 422 किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। कराची में हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताएगा अवामी रद्द-ए-अमल इस पे क्या है और हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, अवामी रद्द-ए-अमल तो बहुत ही शदीद नज़र आ रहा है। लोगों की चीखें निकल गई हैं। महंगाई की जो ये लहर तो गुज़िश्ता कई महीनों से जारी है और जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है तो ऐसा है कि अगर आप कहें कि हुकूमत सोती हुई नज़र आ रही है तो शायद गलत नहीं होगा। कराची में वैसे तो तकरीबन तमाम ही जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों को पड़ लग चुके हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें आटे की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है और उसके बगैर यकीनी तौर पर बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ। आटे की कीमतों को तकरीबन पूरा साल हो चुका है, पड़ लग चुका है और इस वक्त जो 10 किलो आटे की कीमत है वो 120 रुपये से 140 रुपये किलो फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि यही जो 10 किलो आटे की कीमत है तकरीबन 1200 रुपये से 1400 रुपये मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये बैग दस्तियाब है। आटे के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से ये दावे ज़रूर किए जाते रहे कि सस्ते आटे की फराहमी की जाएगी और इस सिलसिले में हमने तकरीबन कुछ महीनों पहले ही चंद एक मकामात पर जो सिंध हुकूमत की जानिब से फराहमी की गई थी वो देखी थी, लेकिन सार्फिन की जानिब से ये शिकवा किया जाता रहा है कि उसकी क्वालिटी बहुत ही गैर मयारी होती है। इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। जो मिल्स मालकान ज़राए की जानिब से वहाँ कहा जा रहा है कि शदीद जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। हुकूमत इस महाज पर भी नाकाम नज़र आती है और महकमा खुराक सिंध के जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हज़ारों बोरियाँ गंदम की जो है वो मुख्तलिफ जो गोडाउन्स हैं इनके वहाँ पर पड़ी ज़ाय होती रही है गुज़िश्ता कुछ अर्से में, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भरपूर तरीके से जारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान हो, वज़ीर आला हो या कोई भी हो, सियासी बयानात बहुत देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो अवामी मुश्किलात हैं उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मार्केट में इस वक्त मनमानी कीमतों पर जो आटा है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। कम अज़ कम कीमत चक्की के आटे की 120 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरीके से ठीक है, तो चीज़ें महंगी हैं लेकिन मयारी भी नहीं है। मोनिस साहब हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे जाहिद आबिद के पास। जाहिद बताइएगा कि लाहौर में अशिया ख़ुरनिश के जो रेट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? हुकूमती ऐवानों से लेकर अवामी थड़ों तक हर जगह महंगाई ही डिस्कस हो रही है और उसकी वजह जो सैलाब के बाद महंगाई का सैलाब आया था वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज भी वही सूरत हाल है जो आज से चंद माह कबल थी। ख़ास तौर पर सब्जियां, फल, चिकन, ब्रायलर तीनों चीज़ें लाहौर में आम आदमी की पहुंच से तकरीबन बाहर नज़र आ रही हैं और बाद सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि इंतहाई सतह पर इस वक्त फ़रोख्त हो रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर प्याज कीमत को सैलाब के बाद पर लग गए थे, जो कि कीमत आज भी आम दुकान पर प्याज की कीमत 240 से 250 रुपये किलो है, जबकि अगर मंडी में देखा जाए तो कम अज़ कम 1000 रुपये का 5 किलो प्याज मिल रहा है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि प्याज इस वक्त किस कदर महंगा हो चुका है। टमाटर की कीमत भी इस वक्त ज़्यादा देखी जा रही है, गो के
गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आज 100 से 120 रुपए फ़ी किलो टमाटर मार्केट में दस्तयाब है। लहसुन और अदरक 400 रुपए फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च 450 रुपए फ़ी किलो बेची जा रही है और आलू भी तकरीबन 60 से 70 रुपए फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। बाज़ जगह पर 80 रुपए फ़ी किलो तक भी बेचा जा रहा है। इसी तरह फलों की भी यही सूरत हाल है, जिसमें तकरीबन 300 के करीब तमाम फल इस वक्त दस्तयाब हैं, जिसमें सेब 300 रुपए किलो, मौसमी किन्नू तकरीबन 200 से 220 रुपए फ़ी दर्जन, केला 100 से 120 रुपए फ़ी दर्जन। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें सब्ज़ी फल मसलसल आवाम की जेब पर भारी हैं। और रही से एक कसर चिकन ब्रायलर गोश्त पूरी कर रहा है, जो कि आज 422 रुपए फ़ी किलो लाहौर शहर के लिए इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जो कि इंतहाई ज़्यादा है और आम तो मामूल की कीमत से तकरीबन दुगनी कीमत इस वक्त देखी जा रही है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से यही सूरत हाल मुसलसल चल रही है और अंडों की कीमत में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। आज 1 रुपया मजीद महंगा हुआ है। कोयटा का रुख करेंगे, फरीदुल्लाह खान के पास जाएंगे। फरीद, कोयटा में क्या सूरत हाल है, क्या रेट्स देख रहे हैं? मुल्क भर की तरह जो महंगाई है वो सर चढ़ के बोल रही है। हर चीज़ की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं पहले ये हुआ करता तो 4 महीने बाद चीज़ें बढ़ती, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें बढ़ रही हैं। हम जो अब थोक मार्केट में यहाँ खड़े हैं सेटेलाइट टाउन में, इसमें देखने में आ रहा है कि जो दालें हैं गुज़श्ता 3 दिन के दौरान जो दालें हैं उनकी कीमत 15 से 20 रुपये किलो बकी है। मैं अगर रेट आपको बता दूँ, जिसमें चने की अगर हम बात करें, चने की दाल की बात करें 290 से बढ़कर 310 रुपये हो गई है। मसूर साबित जो है 200 से बढ़ के 210 रुपये हो गया। मूँग की दाल जो है 265 से बढ़ के 280 रुपये हो गई। इसी तरह लोबिया जो वाइट कलर का है 280 से बढ़ के 300 रुपये का हो गया। चना मुख्तलिफ इकसाम के जो हैं 15 से 20 रुपये के इजाफे के साथ वो तकरीबन जो 300 रुपये से लेकर 425 रुपये तक बेचा जा रहा है। अगर दाल मसूर की हम बात करें तो 205 से बढ़कर 220 रुपये की हो गई। दाल माच की बात करें तो 245 से बढ़कर जो है 270 रुपये हो गई। इसी तरह काले चने की बात करें तो वो 300 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। मैं इनका ये कहना है कि एक तो जब से सैलाब आया उसकी वजह से महंगा हो रहा है, दूसरा जो डॉलर का उतार चढ़ाव उसकी वजह से चीज़ें महंगी हुई। ये तो थोक मार्केट के रेट जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ थोक मार्केट से जाके जब परचून वाले बेचते हैं कम से कम हर किस्म की दाल में वो 30 रुपये अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर हम घी की बात करें तो जो लोकल घी है यहाँ का, वो हर घी जो है 380 से रुपये लेके 420 रुपये तक फ़ी किलो बेचा जा रहा है। जी, तो रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदों का, हमें मुल्क भर से जो है मुख्तलिफ शहरों से महंगाई की सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कसूर और मुल्हिका इलाकों में गैस का बहरान जो है वो भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। LPG और लकड़ी भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा बेग। कुछ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कसूर व गिरदोनवा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। इसी तरह से कसूर के दही इलाकों की अगर बात की जाए, जिनमें गंडा सिंह जो है, मानावाला और बंगला कम्बोवा शामिल है, वहां पर बानिस्बत जो है गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शहरी आबादी की निस्बत भी ज्यादा है। गैस की जो है अदम दस्तयाबी और गैस के जो है कम प्रेशर की वजह से अगर गैस के मुतबादिल ज़राए की बात की जाए, जिनमें जो है LPG गैस है, लकड़ी है और कोयला है, तो उनकी कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। महंगाई के इस दौर में जो है वो गैस के मुतबादिल ज़राए जो है वो शहरियों के जो है वो बजट पर गहरा असर डाल रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है गैस के इस लोड शेडिंग के सिलसिले को ख़त्म किया जाए, ताकि हमें कोई रिलीफ मिल सके और हम सुकून से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। जी, अब खबर आपको दें, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के छठे कॉन्वोकेशन में 410 मेडिकल ग्रेजुएट्स और 250 डेंटल ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। MBBS के 47 तलबा को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। ख्वाबों को ताबीर मिल गई, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का समर मिल गया। एक्सपो सेंटर में लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का छठा कॉन्वोकेशन सेशन 2018-2021 के मेडिकल और डेंटल ग्रेजुएट्स को डिग्रियों से नवाजा गया।
तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के सीईओ डॉक्टर जावेद असगर, प्रिंसिपल प्रोफेसर मजीद चौधरी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी और शौकत खानम अस्पताल के सीईओ डॉक्टर फैसल सुल्तान मेहमान थे। प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने फारगुल तहसील ग्रेजुएट्स को डिग्रियां अता की। 410 मेडिकल ग्रेजुएट्स और 250 डेंटल ग्रेजुएट्स को डिग्रियों से नवाजा गया। MBBS के 47 तलबा को गोल्ड मेडल्स जबकि 46 तलबा को सिल्वर मेडल्स दिए गए। BDS के 52 तलबा को गोल्ड मेडल्स जबकि 61 तलबा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। MBBS की तालिबा हिबा तहरीम और हिरा अमीन ने 11 मेडल्स हासिल किए। BDS की निमरा बिलाल ने 9 मेडल्स अपने नाम किए। गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को फैकल्टी मेंबरान की मेहनत का नतीजा करार दिया। मुझे 6 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और 5 सिल्वर मेडल्स मिले हैं और अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स की वजह से बहुत फैमिली की सपोर्ट है। कॉन्वोकेशन ऑब्वियसली इट्स अ बिग ड्रीम फॉर एवरी स्टूडेंट एंड आई थिंक देयर फैमिली एज वेल। अनफॉर्चुनेटली हमारी सेरेमनी जो है वो नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, लेकिन फाइनली जब हुई है तो इट फील्स रियली गुड। मुझे 13 गोल्ड मेडल्स, बाकी कुछ सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल मिले और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे टोटल 19 मेडल्स मिले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स, स्पेशली माय कॉलेज। बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए और मेरे स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का मौका है और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है जिसमें टीचर्स की वजह से और LMDC की वजह से। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी असद अहमद खान का कहना था कि तलबा के लिए कॉन्वोकेशन हमेशा यादगार दिन रहेगा। इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में कैश इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को यादगारी शील्ड्स का तोहफा दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बुखार के साथ डायरिया के भी शिकार हो गए हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान ने गुज़श्ता रात शदीद बीमारी और तकलीफ में खिताब किया है। इमरान खान बीमारी के बावजूद तमाम दिन अहम इजलासों में भी मौजूद रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत, अब कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान जो है उन्हें शदीद बुखार है और डायरिया का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता दोपहर को उन्हें ये जो है मसला सामने आया जिस पर डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया तो उन्होंने उनको इंजेक्शन भी दिए और प्रॉपर मेडिसिन भी दी, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको इस मुश्किल का सामना रहा और शदीद बुखार और डायरिया की हालत में ही उन्होंने वो खुद को बहुत कंट्रोल करके रात जो है वो खिताब भी किया और जो पार्टी रहनुमाओं के साथ और वज़राए आला के साथ मीटिंग्स भी बुखार की हालत में किए। आज भी उनकी तबीयत जो है वो नासाज ही है और बुखार का शिकार है अभी तक। जी अच्छा लियाकत, डॉक्टर्स की जानिब से क्या मशवरा दिया गया है और क्या कहा गया है, कब तक मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे? देखिए, डॉक्टर्स ने तो उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है कि आज वो उस तरह सियासी सरगर्मियां न करे। कल उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन्हें अहम ऐलानात करने थे, उससे पहले वज़राए आला से मशावरत करनी थी, पार्टी की सीनियर लीडरशिप से। बाहर डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कुछ जो है वो एहतियात की जाए और कुछ आराम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत।